2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में पटवारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है। सरकार ने 4000 पद करने की बात कही थी, लेकिन अभी एग्जाम होने वाला है, लेकिन पदों को बढ़ाने को लेकर संशोधित जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। और इसी को लेकर के आज मनोज मीणा ने शासन सचिव से मुलाकात भी करी है। तो मनोज जी, आज शासन सचिव से मुलाकात करी है आपने, लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, तो क्या कुछ रहा और कब तक जारी होने की संभावना है इसमें? देखो, ऐसा है, जब पटवारी की विज्ञप्ति जारी हुई थी 2 महीना पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय क्या हुआ, इन्होंने आरक्षित वर्ग के साथ में पदों का वर्गीकरण ठीक नहीं किया। तो उस समय आपसे भी हमारी मुलाकात हुई थी, आपको भी हमने कहा था कि इसमें विसंगतियां है और तमाम नेताओं से कहा था, और उसको लेकर फिर हम विभागीय अधिकारियों से मिले, मंत्री से मिले, और उसी दौरान में जो राजस्व विभाग के जो शासन प्रमुख है दिनेश कुमार जी, उनसे मैंने मुलाकात करी और उनसे मैं मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आरक्षित वर्ग के साथ में सीटों का वर्गीकरण ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कराइए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमसे गलती हुई है और हम संशोधित विज्ञप्ति जल्द जारी कराएंगे। लेकिन उन बातों को करीबन 2 महीने का समय बीत गया। उसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने विधानसभा में कहा था कि पटवार भर्ती में और पद आएंगे, ये कहा था, और पदों पे हम भर्ती करेंगे 4000 पदों पे। तो ये क्लियर नहीं हो पाया था कि वो 4000 पे भर्ती कब आगे करेंगे, किसमें जोड़ेंगे, तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही विभाग के पास पद खाली हुए, उनको विसंगतियां तो ठीक करनी थी, संशोधित विज्ञप्ति उनको जारी करनी थी। तो फिर हमने इनसे मिलकर एक बार कहा कि आप पद वृद्धि के साथ में संशोधित विज्ञप्ति जारी करिए। तो इसलिए इसमें काफी दिनों से समय लग रहा था और इसी मुद्दे को लेकर लगातार बच्चे कह रहे थे। आज मैं मिलने गया, मिलके आया और उनसे मैंने कहा कि संशोधित विज्ञप्ति कब तक जारी आप करोगे। तो उनका कहना था कि इसमें अभी आसपास 10 दिन का समय लग जाएगा, और 10 दिन का समय लगेगा, कितने पदों पे होगी, तो 3000 और 3500 के आसपास पदों की संख्या इसमें रहेगी। कितनी रहती है वो पता लग जाएगा 10 दिन में। और साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होंगे, और फॉर्म रीओपन होंगे तो एग्जाम को हम स्थगित करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, और कोई नजदीक कोई तारीख देख के फिर वो एग्जाम कराई जाएगी। तो देखो, एक तरफ से तो ये युवाओं के लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी मानो कि आप इस भर्ती में पद बढ़ रहे हैं। कहाँ तो 2000 पदों पे हो रही थी, कहाँ ये 3000 प्लस पदों पे हो रही है। तो पहली बात तो ये युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात है कि इसमें पद जुड़ रहे हैं, और जिसको लेकर लगातार हमने विभागीय अधिकारियों से कहा, मंत्रियों से कहा कि आपके पास पद खाली है तो पद जोड़िए। ठीक है। दूसरा ये है कि जब ये प्रोसेस है कि जब किसी भी भर्ती में अगर इस प्रकार का पद वृद्धि का या कुछ ऐसा होता है, तो ये नियम कहता है कि आपको फॉर्म रीओपन करने पड़ते हैं, और फॉर्म रीओपन करने के बाद में परीक्षा डिसाइड होती है कि फिर परीक्षा कब होगी। अगर परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय होता है, 4-5 महीने होते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम को स्थगित करने की। लेकिन परीक्षा 11 मई को ही है, तो 11 मई को तो परीक्षा हो नहीं पाएगी पद वृद्धि के चलते। तो जो युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं वो कोई निराश नहीं हो, आपको इसमें एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कहाँ तो 2000, कहाँ ये 3000-3500 के आसपास हो जाएंगे, तो आपको फायदा है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि जल्दी विभाग भी क्लियर कर देगा, सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी, और कर्मचारी चयन बोर्ड भी क्लियर कर देगा कि ये आने वाले दिनों में परीक्षा कब होगी। लेकिन अब जो है दोबारा विज्ञप्ति जारी होगी, और दोबारा फिर जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 8 लाख बच्चों ने सीटी की परीक्षा दी थी, लेकिन 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो अब जब पद बढ़ेंगे तो फिर नए बच्चों को मौका मिलेगा, ऐसी कोई संभावना है? जब फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे तो फिर परीक्षा की जो तिथि है वो भी आगे बढ़ने की संभावना है। तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है? देखो, ऐसा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सीईटी के माध्यम से ये पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, ठीक है, और अगली सीईटी तो फरवरी में 2026 में शायद, अगर मैं सही हूँ तो। लेकिन जो बच्चों ने फॉर्म भरने थे उन्होंने फॉर्म भर दिए, अब नए फॉर्म कहाँ से आएंगे, सवाल ये है। तो इसमें ये है कि जो बच्चे, जैसे 8 लाख लोग पास हुए आसपास, वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको मौका मिलेगा। इसमें नियम ये कहता है चाहे 100 लोग ही फॉर्म भरें, लेकिन जैसे मान ले 100 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत डेडिकेट था, लेकिन किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाया, भूल गया होगा, छूट गया होगा, जो भी इश्यूज रहे होंगे उस समय, लेकिन वो इस बात को लेके कोर्ट जा सकता है कि जब भर्ती में अगर पद बढ़ाए गए हैं तो मेरे को मौका क्यों नहीं मिलेगा, वो कोर्ट जाएगा, भर्ती विवादों में जाती है। तो ये एक प्रोसेस होती है, इसलिए कि अगर भर्ती में पद बढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्म रीओपन करने पड़ते हैं। और एग्जाम तिथि का तो ये रहता है कि एग्जाम 4-5 महीने बाद होती तो एग्जाम तिथि को स्थगित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन फॉर्म रीओपन इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि जो व्यक्ति उस समय अगर नहीं भर पाए, जिनका फॉर्म छूट गया, वो भर सकते हैं। तो चाहे जितने भी फॉर्म आए, 1,00,000 1,50,000 जो भी संख्या बची हुई है, बाकी जो पास हुए थे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो संख्या का जो गैप है, उसमें जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके फॉर्म लिए जाएंगे, उन्हें मौका मिलेगा और पद वृद्धि के साथ में फिर एग्जाम करा लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसमें विभाग ने थोड़ी लेट लतीफी जरूर करी है। समय रहते इन चीज़ों को क्लियर कर लेते, और उस समय अगर ये बच्चों को क्लियर करके कह देते कि हम इस एग्जाम को स्थगित करेंगे या जो भी है, तो उससे बच्चों को थोड़ी क्लियरिटी रहती। अब बच्चे बहुत सारे ऐसे जो तैयारी जिनकी अच्छी है, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेचारे पढ़ भी रहे हैं, उनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अगर एग्जाम स्थगित होती है तो उनकी तैयारी का एक जो रिदम बना हुआ है वो टूटता है। तो चिंता तो है, लेकिन ये खुशी भी है कि आपको कहाँ 2,000 लोगों को रोजगार मिलता, कहाँ 1,000, चाहे बढ़े चाहे 1,500 बढ़े, कम से कम 1,000-1,500 लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। तो एक तरफ से खुशी की बात भी है, और एक थोड़ा सा ये भी है कि कुछ बच्चों को निराशा इसलिए होगी कि एग्जाम में समय लग सकता है, या पता नहीं एग्जाम में कितने दिन लग जाएंगे, तो इसको लेकर थोड़ी चिंता है। लेकिन मैं कहता हूँ किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखो, अपने रिदम को बनाए रखो, और जब भी एग्जाम हो आपकी तैयारी रहेगी, आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फायदा ही है। सिलेक्शन को आप श्योर करोगे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, बाकी एग्जाम तो होनी है, 1 महीने 2 महीने बाद हो जाएगी। वो कर्मचारी चयन बोर्ड तय कर लेगा कब कैलेंडर में जगह है, कब उनको एग्जाम करानी है। लेकिन आज के दिन दिनेश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, वो बातें मैं आपके रेफरेंस से मेरे युवा साथियों तक पहुंचा रहा हूँ, वो बातें मैं बता रहा हूँ। बाकी जल्दी विभाग क्लियर कर लेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इतना बड़ा अधिकारी जो इतनी गजिस्टेड पोस्ट पे बैठा है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई गुमराह करने वाली बात या भ्रमित करने वाली बात करेगा। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मनोज जी तो भ्रमित कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, या हम तो परेशान हो गए क्योंकि एकदम से हम पढ़ नहीं पा रहे, एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड होगी तो एक प्रकार से वो इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि गलत हो गया। लेकिन ये कोई मनोज मीणा की बात नहीं है, ना कोई आपकी बात है, ये तो जो विभागीय अधिकारी बैठे हैं उनकी बात है। और पद वृद्धि हम सबका मुद्दा है, हमारी आवाज़ है, हमने इस मुद्दे को उठाया, पद बढ़ने चाहिए। लेकिन एग्जाम तिथि को लेकर, एग्जाम स्थगित को लेकर, वो तो विभाग तय करेगा, उसमें तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकते। जो नियम है वो तो नियम है कि अगर रीओपन फॉर्म होते हैं तो नए बच्चों को मौका देना पड़ता है, और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया है कि एग्जाम स्थगित होती है, तो वो तो प्रक्रिया है। तो अब देखना होगा जो पटवारी भर्ती में संशोधित विज्ञप्ति जारी होने की संभावना, और उसमें 1,000 या 1,500 पद बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में 3,000 से 3,500 पद जो हैं वो भर्ती होने वाली हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो परीक्षा होने वाली है 11 मई को, ये भी आगे खिसकने की संभावना है। नई डेट जो है वो कब जारी करते हैं विभाग, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है वो संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, और ये इस भर्ती में 3,000 से 3,500 के बीच में होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने घोषणा करी थी कि 4,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये भर्ती होने वाली है, और इसमें राजस्थान के जो सीईटी के अभ्यर्थी है उन्हीं को फायदा होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।